Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4th में हमने रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बेस कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब इसी को हम आगे लेके जाएंगे और अलग से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझ लेना होगा। वर्ड प्रॉब्लम जितना भी आप ध्यान से देखेंगे तभी वो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे हम देखेंगे किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को समझा जाएगा। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक एंगल है। अब इस एंगल की कुछ तो इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। अब एंगल है तो उसका मेजरमेंट दिया जा सकता है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अब एंगल का मेजरमेंट अगर दिया होगा भी तो डिग्री मेजरमेंट में भी हो सकता है या फिर रेडियन मेजर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से दिया है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज मेजर 2π/9, यानी रेडियन मेजर में दिया गया है। ट्रायंगल का एक एंगल, उसका मेजरमेंट आपको दिया गया है और वो मेजरमेंट आपको रेडियन मेजर में दिया है। उसके आगे जाकर आपको समझना है और क्या दिया गया है। एंड द मेजर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, अदर टू यानी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उसमें से एक एंगल का मेजरमेंट आपको दिया गया है और दूसरे 2 का डिस्कशन में अभी चालू है। The measures of other 2 angles are in the ratio 4:3। दूसरे दोनों का मेजरमेंट दिया गया नहीं है, उन 2 एंगल्स के मेजर्स का रेशियो आपको दिया गया है जो कि 4:3 है। अब तक तो आपने सभी समझ लिया। यहां पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आगे जाकर और कुछ इंफॉर्मेशन है या फिर सीधा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, देन फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो आपको मेजरमेंट्स फाइंड करनी है उस 2 एंगल्स की, या फिर आप फाइंड कर सकते हो तीनों के भी। एक तो आपको ऑलरेडी मालूम है, आप बचे हुए 2 एंगल्स के रेडियन मेजर भी फाइंड करेंगे, बचे हुए 2 एंगल्स के डिग्री मेजर भी फाइंड करेंगे, और जो आपके सामने एंगल है उसका रेडियन मेजर आपको मालूम है तो आप उसका डिग्री मेजर भी फाइंड करेंगे। यहां पे आपको 5 बातें फाइंड करनी होंगी, 5 चीजें। ठीक है, तो हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में आप देख लीजिए अच्छे से, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसलिए मैं सपोज करता हूं, लेट ट्रायंगल ABC इज एन एनी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, वेयर जहां पे एंगल A आपको मालूम है 2π/9 रेडियन में है। अब इस 2π/9 रेडियन में अगर आपके सामने एंगल है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंगल A इक्वल टू 2π/9 इंटू 180/π डिग्री टू रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 से 180 को डिवाइड करने के बाद 20 इंटू 2
40 डिग्री। आपको एंगल ए अब रेडियन मेजर में भी मालूम है और डिग्री मेजर में भी मालूम है। ठीक है, अब आगे जाएंगे आप। एंगल ए तो आपको डिग्री और रेडियन में मिल गया। उसके बाद आपको बताया गया है द मेजर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, जो एंगल बी होगा और दूसरा सी होगा। बी और सी आर इन द रेशियो 4:3। तो लेट कहिए या फिर नाउ, अभी तो आपको मालूम है। तो नाउ द मेजर्स of other two angles are in the ratio 4:3, therefore एंगल B हो जाएगा 4K और एंगल C हो जाएगा 3K। एंगल A 40 डिग्री, एंगल बी 4K डिग्री और एंगल सी 3K डिग्री। अब आपको मालूम हो गया है एंगल ए भी, बी भी और सी भी। अब आपको ट्रायंगल के 3 एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए का 40 डिग्री, बी 4K, सी 3K इक्वल टू 180। तो 40 अपोजिट में जाकर 140 हो जाएगा, प्लस 40 माइनस 40 ये हो जाएगा 7K इक्वल टू 140, देन K इक्वल टू 20। देयरफॉर आपको एंगल बी मालूम हो जाएगा 4K, यानी 4 into 20 यानी 80 डिग्री मेजरमेंट है एंगल बी का। एंड एंगल सी भी आपको मालूम हो जाएगा, सी है 3K, तो 3 into 20 यानी एंगल सी का डिग्री मेजर 60 डिग्री है। एंगल ए डिग्री में मालूम हो गया, एंगल बी भी डिग्री मेजर में मालूम हो गया और एंगल सी भी डिग्री मेजर में मालूम हो गया। एंगल ए आपको रेडियन में मालूम है, इसलिए आपको उसे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बी जो कि आपको डिग्री में ही खाली मालूम है और एंगल सी जो भी आपको डिग्री में ही मालूम है, तो ये एंगल बी और एंगल सी आपको रेडियन में फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वो लिख देता हूं, एंगल बी 80 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 9। 4 पाई बाय 9 आपको समझ में आना चाहिए। 0 0 में यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 4 2 4s are 8, 2 9s are 18। क्या हो जाएगा ये, 4 पाई बाय 9। एंड एंगल सी 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो इसका फुल सेंटेंस में लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम समझ लेंगे पहले। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 3 रेडियन। 2 एंगल्स है यहां पे, उन 2 एंगल्स की सम आपको 3 रेडियन है, ऐसे दिया गया है। ओके, अब आगे जाकर देखिए। एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। सम दिया गया है वो रेडियन में है, सम जो दिया गया है वो रेडियन में है। और दूसरी बात, उन 2
एंगल्स का डिफरेंस जो दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। ओके, तो हम यहां पे दोनों बातें समझ लेंगे। एक तो आपको दोनों का एडिशन और दोनों का सब्सट्रैक्शन का जो मेजरमेंट है, एक तो डिग्री में देखना होगा या फिर उन दोनों को आपको रेडियन में देखना होगा। दूसरी बात, आपको अगर क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में डिग्री में मेजर्स फाइंड कर दीजिए ऐसे कहा गया होगा, तो आप डिग्री में कन्वर्ट करने को प्रेफर करेंगे। अगर प्रॉब्लम में आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया होगा, पूछा होगा, तो आप इस दोनों कंडीशन को, दोनों एंगल के मेजर्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेफर करेंगे। मगर इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड द एंगल्स, सिर्फ एंगल्स फाइंड करो ऐसे कहा गया है, तो आप इस एंगल्स को रेडियन में भी फाइंड कर सकते हो या फिर डिग्री मेजर में भी फाइंड कर सकते हो। अब इसको कैसे किया जाए, तो जो आपको यहां पे इजी लगता है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो पहले तो हम यहां पे दो एंगल्स जो आपको बताए गए हैं वो सपोज कर लेते हैं। लेट द given two angles are x and y। x पहला सपोज कर लिया हमने और दूसरे को y सपोज कर लेते हैं। अब x और y इन दोनों की सम आपको 3 रेडियन में दी गई है और इन दोनों का डिफरेंस आपको 60 डिग्री में दिया है। तो 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। अब इस 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की बजाय आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है दोनों की एडिशन 3 रेडियन है और दूसरी कंडीशन है बाय सेकंड कंडीशन दोनों का सब्सट्रैक्शन 60 डिग्री है यानी π/3 रेडियन में ले लिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको हम सेकंड करें, क्योंकि ए भी रेडियन में मेजर हो गया, ए भी रेडियन में हो गया। इन दोनों को हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रेडियन मेजर है और ये डिग्री मेजर है। आपको अच्छे से मालूम होगा लीटर, 5 लीटर प्लस 5 किलोमीटर, इन दोनों का एडिशन हो नहीं सकता। दोनों अगर लाइक टर्म्स है तभी दोनों टर्म्स का एडिशन हो पाएगा। तो 3 रेडियन और π/3 रेडियन इन दोनों का एडिशन करके आप x और y फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू π/3, y कैंसर, 2x इक्वल टू 3 प्लस π/3। आपको समझ लेना होगा 3 प्लस π/3, 9 प्लस π/3 हो गया a। 3 प्लस π/3 का एडिशन आपको करना पड़ेगा। 3 3 9, 9 प्लस π, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3, 9 प्लस π/3, 2x इक्वल टू 9 प्लस π/3। Therefore, x इक्वल टू 9 प्लस π/6। ये जो आपको मेजरमेंट मिल गया वो पहले एंगल का है, x एंगल का।
अब आपको x की जो आपके सामने वैल्यू है आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, चाहे तो आप थर्ड में भी रख सकते हो, सॉरी सेकंड में भी रख सकते हो, और y की वैल्यू फाइंड करना है आपको। मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3, 9 प्लस पाई बाय 6 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 9 प्लस पाई बाय 6, y इक्वल टू 27। समझ लीजिए आप अच्छे से, सॉरी 18, 6 3 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपको देखना है। 18 माइनस 9 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, 18 माइनस 9 का कैलकुलेशन हो जाएगा 9 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6। आपको दूसरा एंगल y का रेडियन मेजर मिल गया। आप इसको रिवाइज करिए, इसमें कुछ दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। लेक्चर नंबर थर्ड समझ लीजिए अच्छे से, जो आपको पहले से मालूम है उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ऐसे, फाइंड द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन कहां से चालू होता है? पॉलीगॉन से। 3 साइडेड पॉलीगॉन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, 4 साइडेड पॉलीगॉन, स्क्वायर, 5 साइडेड पॉलीगॉन, हेक्सागन, सॉरी पेंटागन, और यहां पे है ऑक्टागन। इसके कितने साइड्स होंगे? 8 साइड्स होंगे। ऑक्टागन के 8 साइड्स होते हैं। अब आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है, कौन से भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल अगर आपको मालूम करना है तो कितने साइड्स है? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल इस पॉलीगॉन में 3 साइड्स हैं, तो 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे और इसका एक्सटीरियर एंगल 120 आपको मिल जाएगा। अब इसका अगर आपको फाइंड करना है तो 360 को कितने साइड से? 4, तो 4 से डिवाइड करके आपको इस स्क्वायर का एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। इस पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, तो इस पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 360 को ही 5 से डिवाइड करना होगा आपको, और वो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट 72 डिग्री हो जाएगा। आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम करना बहुत इजी है। अब ऑक्टागन है आपके पास, तो उसके साइड्स कितने हैं? 8। तो हमको एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन के एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमको 360 को 8 से डिवाइड करना होगा और उसका मेजरमेंट हो जाएगा 45 डिग्री। ये तो आपको मैंने एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 8 साइडेड पॉलीगॉन, ऑक्टागन। अब आपको एक
दूसरी बात देखनी है, सिर्फ आपको एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल का भी रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर 120 है तो इंटीरियर 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर में एंगल्स है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में है। अगर ये 72 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 108 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में है। अब आपके पास ऑक्टागन है, ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है, तो इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा ये मैं बताने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे मगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त। ओके, प्रॉब्लम फिर से हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। फाइंड द मेजर of an interior and an exterior angle of a regular octagon। ऑक्टागन यानी 8 साइडेड पॉलीगॉन होता है। तो सॉल्यूशन में देख लेते, इन एन octagon the measure of exterior angle equal to 360 divided by 8 यानी 45 डिग्री, और 45 डिग्री का आपको रेडियन मेजर ऑलरेडी मालूम है, पाई बाय 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेडियन के लिए, मगर आपको 45 ऑलरेडी मालूम है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360 तक आपको अच्छे से दोबारा, आप अगर याद नहीं है तो दोबारा देखते रहिए, हर बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ही अब हमें आगे जाके बहुत यूज करना है। तो ये तो आपका एक्सटीरियर एंगल का डिग्री मेजर हो गया और रेडियन मेजर भी हो गया। एंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 यानी 135। 135 क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटीरियर एंगल अगर 45 का है तो उसका इंटीरियर लीनियर पेयर में होते हैं ये दोनों, इंटीरियर और एक्सटीरियर। एक्सटीरियर 45 का है तो इंटीरियर 135 का ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की एडिशन 180 होती है। ठीक है, तो 135 भी आपको रेडियन में मालूम है, क्या है? 3 पाई बाय 4 रेडियन। रेडियन आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम समझ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर होते हैं, सर्कल पर होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको बहुत पहले से मालूम है। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रॉब्लम्स हमने ले लिए, मगर नया कुछ भी नहीं देखा है। जो हमें पहले से मालूम है उसी बातों को हम अच्छे से देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज पाई बाय 4। A इस एंगल का मेजरमेंट पाई बाय 4 रेडियन में दिया गया है। अब आपको इस यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए।
एंगल ए और उसका अपोजिट एंगल सी, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, यानी उन दोनों का एडिशन पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, आपको मालूम होगा, आपने फाइंड कर लिया है ना, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। तो एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का एडिशन पाई है, तो आपको सी एंगल मिल जाएगा। अब इतना इजी होता है ये सब कि आपको सिर्फ मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, आपको सिर्फ वो बातें ध्यान में लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और क्या पूछा है ये तो हमने नहीं देखा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी इन रेडियन एंड डिग्री। हाँ, सी ही पूछा जा सकता है, बी और डी के रिलेशन में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम बी और डी को फाइंड नहीं कर सकते। ए मालूम है, सी का डिग्री और रेडियन दोनों मेजर्स आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। क्वाड्रिलैटरल ABCD is a cyclic quadrilateral. Property of cyclic quadrilateral, angle A plus angle C equal to pi by 4 plus angle C equal to pi, angle C equal to pi minus pi by 4, यानी 3 pi by 4। एंगल सी का मेजरमेंट आपको किस में मिल गया? रेडियन में। सिंपल है, पाई इधर से पाई बाय 4 माइनस हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4 का कैलकुलेशन 3 पाई बाय 4, और एंगल सी का रेडियन के बाद आप एंगल सी का डिग्री में भी लिख सकते हो 3 पाई बाय 4, यानी अभी हुआ है अपना 135 डिग्री, राइट। ओके, एंगल सी इक्वल टू 135 डिग्री। सिंपल प्रॉब्लम्स है। अब इसी वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर मैं आपको कुछ नए प्रॉब्लम्स जैसे कि सिमिलर ही होंगे आपको सेल्फ वर्क के लिए देता हूं। ओके, सेल्फ वर्क के लिए आपके लिए 4 प्रॉब्लम्स है, देख लीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, ओके, बाय।